उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, शुद्ध चित्रों की खबर, आपका चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली में गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन के नेतृत्वकारी शक्तियों में से एक तराई के किसान आंदोलन को चलाने वाले ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी की 47वीं पुण्यतिथि मनाई गई, याद किया गया। और साथ ही पहाड़ की दूसरी विभूति उत्तराखंड की दूध बोलियों के लिए अपना जीवन लगाने वाले मथुरा दत्त मठवाल जी को भी यहाँ पर याद किया। उनकी 29 जून 2023 को जन्मदिन होता है। मठवाल जी को हम उत्तराखंड की लोक थातियों का पितृपुरुष मानते हैं। उन्होंने दूध बोली नाम से पत्रिका निकालकर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, नेपाली और हिमालयी भाषाओं के लिए काम किया। दूध बोली का नया अंक कुमाऊनी भाषा, साहित्य और संस्कृति समिति दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इस पत्रिका का यहाँ पर लोकार्पण भी किया गया। और साथ ही पौड़ी के स्वरोजगार के पुरोधा स्वर्गीय विजय सुंदरयाल जी को भी यहाँ पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड के महान हस्तियों के पोस्टर भी रिलीज किए गए। देखिए यहाँ से हमारी रिपोर्ट। मठपाल जी जब यो काम कर छी मठपाल जी दूध बोली में एक गलती, लेकिन तुमुल जब दूध बोल निकाली मैं 300 गलती निकाली। सिद्ध बात। सभी सम्मानित मंच के दोनों तरफ बैठे गए महानुभाव, मैं तय करूँ तो अपने सब लोगों को मैं यहाँ स्वागत करूँ। और यहाँ हम तो इस सत्र में थोड़ा सा हम चाय पानी पीने का अभी रखेंगे। तो तब तक मेरा मन नहीं मान रहा, तो मैं बहुत सक्सेस हो गया। बोला हम पहाड़ों में कभी ना मन नहीं मानेंगे चीज़ें ना, सब लोग या तो सब लोग इनकी बात कह के करोगे। तो मैं यह चाहूँ कि पाँच देर में सब लोगों आप लोगों को आधार देते हुए चाहूँ कि आप लोग और इतनी गर्मी में सब लोग ऐसा यह सब लोग आधार देते करूँ। और जो सब लोग सोना सब देखला बहुत भल लागल। तो हम लोग बीच में बहुत सारे दोस्त वैली के नाम जब भी बहुत अच्छी ये अपना ब्लॉग चलाती हैं और प्राकृतिक पूरे साहित्य, संगीत, कला हमारे बीच में बहुत याद लग रही थी जब हमारा हंसपुर जी हमारे ऐसे लिए हमारे आयोजन समिति से हम लोगों में एक इन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखा। हम लोग कविता के और लोगों जो ऊपर तो ये हमें पहली विक्रेता भाई को जारी रखूँगा। ऋषिपाल सुंदरयाल जी की जो है आप पुण्यतिथि पे आप लोग उनको याद कर रहे हैं क्या? पहली बात तो कि आज ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी की पुण्यतिथि है। ये उनकी 47वीं पुण्यतिथि है। ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी हिमालय के एक ऐसे अध्येता थे जिन्होंने हिमालय के सवालों को बहुत प्रमुखता से उठाया। और उन्होंने एक नारा दिया था हिमालय बचाओ का। वो चाहते थे कि हिमालय में ऐसी नीतियाँ बने कि वहाँ के गाँव में रहे। एक तो काम ये है। दूसरा काम यह है कि ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो पहला प्रदर्शन था दिल्ली के अंदर और जो पहले आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य के थे उसमें ऋषि वल्लभ सुंदरयाल प्रमुख थे। उन्हें 2-3 बड़ी रैलियाँ भी दिल्ली के अंदर। तीसरा काम उनका ये था कि उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन में बढ़ चढ़ की भूमिका निभाई और नेतृत्वकारी भूमिका में वो रहे। उसके अलावा उत्तराखंड में नशाबंदी से लेके आपके जितने भी जल जंगल जमीन के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं, इनको ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी करते रहे। तो हम उत्तराखंड के तमाम लोग और देश विशेषकर उत्तर भारत के तमाम लोग ऋषि वल्लभ सुंदरयाल को एक समय का बहुत बड़ा सामाजिक नेता मानते हैं। तो इसीलिए हम हर वर्ष उनको याद करते हैं। इस बार भी हम गढ़वाल में उनकी पुण्यतिथि को। लेकिन क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं समाज में और
लोगों में जागरूकता की कमी है, जिस कारण जो है लोग महापुरुषों को नहीं जान पाते हैं, क्या कारण है और इस तरह के कार्यक्रम क्यों जरूरी है? नहीं, ये कार्यक्रम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम करेंगे तभी लोग जानेंगे और किसी न किसी को उसको करना पड़ेगा, तो हम सब लोग इन कार्यक्रमों को करते हैं। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, आज भी आपने देखा इतनी गर्मी में इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों का उतना दिक्कत नहीं है जितना आयोजकों की है। हम लोगों को करना चाहिए कार्यक्रम, हम लोग अपने गुरु को याद करना चाहिए और जब हम करेंगे तो लोग आएंगे। और ये अभी हमारी 3 पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं, पुराने भी हैं, 20 के भी हैं और आज के भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग याद करते हैं, हमको उस कार्यक्रम को करना चाहिए। आज के इस आयोजन की सार्थकता इसलिए भी बढ़ जाती है कि देर आए दुरुस्त आए। बीते 22 सालों के बाद आज उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के साहित्यकारों को सम्मानित किया है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है स्वर्गीय मथुरादत्त मठपाल जैसे साहित्य साधकों के लिए। आज याद किया गया उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता, गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाव के प्रणेता और सामाजिक और सांस्कृतिक पुरोधा ऋषि वल्लभ सुंदरियाल जी को। स्वर्गीय ऋषि वल्लभ सुंदरियाल जी का गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाव आंदोलन और उत्तराखंड राज्य बनाव आंदोलन में अग्रणीय भूमिका रही है। उनके योगदान को याद किया गया। खास तौर पे नई पीढ़ी को जानने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी हैं और इनका दूर तक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज स्वर्गीय ऋषि वल्लभ सुंदरियाल जी की 3री पीढ़ी यहाँ पे है। तो जो समाज में उस परिवार का या उस व्यक्ति का योगदान है वो एक दूसरे को पता चलना चाहिए। और अभिव्यक्ति कार्यशाला के मनोज चंदोला जी वो बेहतर बताएंगे आज के आयोजन के बारे में। मैं राजू पांडे, चंपावत जिला वटे छूँ और जो पलायन मजबूरी प्लान में पलायन में दिल्ली आयो छूँ रोजगार तलाश में, शिक्षा तलाश में। तो एक पीड़ा छी हमेशा कि अपन थे, अपन समाजिक थे, अपन भाषक थे के करन चाहें। तो हम एक प्रयास में एक संस्था के गठन कर सकते हैं, कुमाऊनी भाषा साहित्यम सांस्कृतिक समिति को। और इनमें हम कई कुमाऊनी प्रोग्राम और करें जो ऑफलाइन करें और हम बहुत सारा ऑनलाइन प्रोग्राम फेसबुक लाइव करनूँ, जैमें हम अलग अलग लिखार जो हमारे छन उन्होंने बैठे परिचय करनूँ, उन्होंने किताबों बैठे हम परिचय करनूँ। और फिर ये विचार आ कि एक पत्रिका हम केल के और अग्गा हम धरोहर का बढ़ून चाहें। इनमें हमारे प्रयास और सबक सहयोग है प्रयास अग्गा बढ़ल। मैं संस्था के कोषाध्यक्ष छूँ और सब निवेदन यही करनूँ कि जतुक अपनी तरफ तन मन धनल जुले सहयोग दी सकला वी हम आभारी रोन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, बहुत धन्यवाद। ऋषि वल्लभ सुंदरियाल जी के लिए हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह के आयोजन होते रहे और इस बार का जो ये आयोजन है ये और स्पेशल हो गया कि हमारे मथुरादत्त मठपाल जी, जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं और जिनके साहित्य को या जिनके साहित्य पर किए हुए अनेक कार्यों को हम लोग उचित मंच दे पाएँ, ऐसी हमारी कामना है। और ये एक शुरुआत है कि हम यहाँ पर उनकी दुधबोली मैगज़ीन को एक तरह से यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं और इसके बाद उनके अनेक, चाहे उनकी कविताएं हों या उनके नाटक हों, उनको मंचन करने के बारे में भी हम सोचेंगे और लगातार उनकी बताए हुए जो साहित्यिक जो दिशा उन्होंने जो दी थी। और मुझे तो लगता है कि मुझे कुमाऊनी सीखने का, पढ़ने का जो अनुभव उनके लिटरेचर को देख करके हुआ है, वो आज मुझे भी कुमाऊनी में बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दौर हिंदी में बोलने का चल रहा है तो लेकिन फिर भी मैं अपू तरबड़ी योकून की हम जदूले पढ़ून उदुके गुणुन। और वही बात हम अपन जो साहित्यिक जो पुरोधा छन हमार और मठपाल जी उनर जो कृति छन उनन में के काम कर सकून जब हम समझून कि हमार बहुत अहोभाग्य हजार और हम खुली मनेल मतलब यो कोनू कि हम कशी कले उनर नाटकन के स्टेज दी सकूँ या उनर कवितान के जो उनिल गढ़वाली वाला जो कविता छन उनके लिए जो ट्रांसलेट करो कुमाऊनी में उनर वाचनक कार्यक्रम को तस्किस्मक दे धर सकूँ। तो चाहे रामनगर में धरी जाओ या यहाँ धरी जाओ तो वो बहुत भल रोल और अगिल कदम हमार यही बोल। बहुत धन्यवाद को मी मठपाल जी छले और कि हमने यो मौका दियो कि हम ये आयोजन कर सकें। बहुत बहुत और ये बहुत खुशी बात छो कि आज हम यह दुधबोली नई अंक जो कि आदरणीय मथुरादत्त मठपाल जी के देहांत पश्चात कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा यह प्रयास किया जा रहा और विशेष रूप से जो यह प्रयास छो कि एक जो हम बुल्हारोई जो हम विभिन्न भाषा जो कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी में हम बुल्हारोई ओके एक दस्तावेजीकरण दगे एक सशक्त अभिव्यक्ति आप बीचम यह पत्रिका छो। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम छो सुरेंद्र सिंह रावत और मैं यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है रो मैं वो प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी छूँ और ये मेरे कलीग छूँ। मेरे एक साथी हैं नीरज बवाड़ी जी और सुरेंद्र हालसी जी। हमने आज यहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन किया है जो पत्रिका दुधबोली के नाम से जानी जाती है और ये दुधबोली पत्रिका हमारे उत्तराखंड की एक धरोहर के समान है क्योंकि ये उत्तराखंड की भाषाओं की सर्वप्रथम पत्रिका है। हमारे पास ये जो पत्रिका है इसमें गढ़वाली भाषा में, कुमाऊनी भाषा में, नेपाली भाषा में और जौनसारी भाषा का साहित्य इसमें होगा। तो क्योंकि अभी तक जो पत्रिकाएं आई हैं या तो केवल गढ़वाली की रही हैं या वो केवल कुमाऊनी की रही हैं, तो ये एक सही मायने में संपूर्ण हिमालय की पत्रिका है, उत्तराखंड की पत्रिका है जिसका संकल्प मैंने और मेरे सहयोगियों ने लिया है। आज पहली पत्रिका का अंक मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये पहली पत्रिका का अंक और ये कलेवर आप देखिए, ये आज हमने सबको यहाँ पर एक उसका अनावरण किया है और हम आशा करते हैं कि अभी ये त्रैमासिक हम पत्रिका चलाएंगे और हमें अपने साबे यहाँ के जो हमारे उत्तराखंड के रहने वाले प्रवासी हैं उन सभी का सहयोग मिलेगा। बात है कि हम लोग अपन जो मतलब कानी ना दूध दांतों बाद मतलब जो बलान जब सीखूँ को नान और ये बाद में जो पहली भाषा जो ये जो सीखे हैं तो वो दूध बोली को नहीं दूध बोली जो हमारे उत्तराखंड है हमारे दूध बोली से कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी वी विषय पर एक हमें यह पत्रिका का आज पुनर्संचालन कर हो रही हूँ। यह पत्रिका आदरणीय मटपाल जी यह पत्रिका स्थापना करी उन्होंने हमारे दूध बोल के बचाना और ये प्रचार प्रसारक बहुत प्रयास करो और उनर अवसाना बाद यह पत्रिका एक तरफ थोड़ा बंद होने का गार पर है छी और कुमाऊँ भाषा साहित्य समिति यह पत्रिका के दोबारा आज संपादित करने की कोशिश करी। त्रैमासिक यह पत्रिका हमें कुमाऊनी भाषा साहित्य समिति एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन करे और आज एक पहल प्रकाशन यह आज निकल गो तो बहुत बहुत बधाई से पूरे उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड समाज के और पूरा कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी बोलनी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम रोहित सुंदरियाल। आज जो है यहाँ पे पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनको याद किया जा रहा है, किस तरह से याद करते हैं आप? देखिए श्री ऋषिवल्लभ सुंदरियाल जी को हम यहाँ पे याद करते हैं और ये आज ही नहीं विगत पिछले कई वर्षों में हम इस तरह के प्रोग्राम करते हुए आए हैं, चाहे वो गढ़वाल भवन हो दिल्ली में हो, चाहे वो श्रीनगर गढ़वाल में हो और चाहे वो पैतृक गाँव हमारे चौबट्टा खाल में हो। और इस प्रोग्राम का मकसद हमारा सिर्फ ऋषिवल्लभ जी को याद करना नहीं, उनकी विचारधारा को याद करना है कि उनकी विचारधारा को हमें उसको आगे बढ़ाना है। जिस तरह से उनको नारा दिया हिमालय बचाओ और हिमालय बसाओ, तो उस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पे बात हम हिमालय बचाओ और हिमालय बसाओ की कर रहे हैं, तो हिमालय बचाने का हम किस तरह से उस तरह जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तराखंड की बोलियों के क्षेत्र में, उत्तराखंड की संस्कृति के क्षेत्र में, उत्तराखंड की हर चीज़ के क्षेत्र में हम उस चीज़ के बारे में जान सकें और ताकि उसमें अपना योगदान दे सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का अगर आज का जो युवा है और आज जो उत्तराखंड की स्थिति हो रखी है तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत जिसको लेकर के जो आंदोलन किए गए, जिस उत्तराखंड को लेकर के वो सब किया गया, उससे स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत है। अगर आप देखो कुछ पहले महीने की बात है जहाँ पे युवाओं के ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम को लेकर के। आपका एग्ज़ाम लीक हुआ और जो उसका विरोध किया गया तो उसके ऊपर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम कर्णप्रयाग तक रोड ले जा रहे हैं जिसको बोला गया है ऑल वेदर रोड, लेकिन उस रोड की हालत यह है कि वो एक वेदर भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, वो जो उतना जो पहाड़ और जो मिट्टी काटा जा रहा है उसका सारा मलबा कहाँ है? वो सारा मलबा आपके नदियों में है। और आप उस नदियों उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव ये है कि जो उसका जो स्तर था, नदी का स्तर, वो आज के टाइम पे इतना बढ़ गया है कि वो उसने विकराल रूप ले लिया है। और तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आप उनके परिवार से हैं? ये हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ से उन्हें उत्तराखंड को मतलब उत्तराखंड के इतना योगदान रहा, मेरे दादाजी का भी और उसके बाद मेरे पिताजी का भी, और उन्हीं के प्रताप आज हमको ये सब आप लोगों से चाहे चारू तिवारी जी हों और म्यार पहाड़ टीम हो और भी ऐसी कई टीम है उनसे मिलने का मौका मिला और हम भी कोशिश करेंगे कि उन्हीं की तरह हम भी उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाएँ। उनके बेटे को बुलाओ। लेकिन वो लोग अगर बैठना तो
सर, गढ़वाल जी की जयंती पे जो है आज चंपारण को याद किया जा रहा, साथ ही उनकी बुक्स भी आपने लोकार्पण की है। आप किस तरह से देखते हैं उनके योगदान को और क्या कहेंगे? मथुरा दत्त मठपाल कुमाऊनी के वरिष्ठ साहित्यकार थे, कवि थे और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको उनके कुमाऊनी काम के लिए नवाजा गया था और पिछले 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। वे कुमाऊनी पत्रिका दूध बोली नियमित रूप से निकाल रहे थे और आज उनके पूरे साहित्य को याद किया गया है, उनके काम को याद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पत्रिका वो निकालते थे उसको अब दिल्ली से एक टीम, चारू तिवारी जी, डॉक्टर उप्रेती जी और एक पूरी टीम नियमित त्रैमासिक निकालने की तैयारियों में है। आज उस नए अंक का विमोचन हुआ है। इसके साथ ही आज मथुरा दत्त मठपाल स्मृति पुरस्कार कुमाऊनी के नवोदित हमारे कवि बहादुर सिंह बिष्ट जी को आज दिया जा रहा है। क्या लगता है सर, इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी है समाज में, और क्या लगता है उत्तराखंड का समाज क्यों जागरूक नहीं होता अपने साहित्यकारों, बुद्धिजीवी लोगों से, क्यों इतना जागरूक नहीं हो पा रहा? असल में ये मामला सिर्फ उत्तराखंड के साहित्यिक सांस्कृतिक रूप से विकास या चेतना का नहीं है। पूरे समाज में एक अजीब माहौल तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं अपने सांस्कृतिक साहित्यिक सरोकारों के प्रति उत्तराखंडी समाज जागृत है। उत्तराखंडी समाज जागृत है अपने सांस्कृतिक साहित्यिक सरोकारों के प्रति, तब वो इस तरह के कार्यक्रम कर पा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूध बोली पत्रिका नियमित निकालने का वो हिम्मत कर पा रहा है। क्या लगता है अभी ये पत्रिका किन मुद्दों पे रहेगी, किस तरह से समाज को मिलेगी, और आप ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रिका अभी तक केवल कुमाऊनी साहित्य को ही नहीं बल्कि कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, नेपाली पूरे साहित्य के सरोकारों से जुड़ी हुई थी। और अच्छी बात है कि नया अंक जो आया है वो भी इस सारे सरोकारों को पूरा कर रहा है। और जैसा कि संपादक मंडल ने कहा भी है अपनी बातचीत में, चारू तिवारी जी ने, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी साहित्य और संस्कृति का वो हर पहलू पत्रिका में नियमित रूप से आए जो समाज की चेतना का विकास करे। पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कहना? नहीं, पाठकों के लिए या अपने उत्तराखंडी समाज के लिए तो हमारा यही संदेश है कि भाई जो टीम इसको निकाल रही है वो इसके ग्राहक बने, नियमित रूप से इसके पाठक बने, केवल ग्राहक न बने बल्कि पाठक बने और व्यापक रूप से पूरे समाज में, उत्तराखंडी समाज में विशेष रूप से इस पत्रिका को फैलाएं। दूध बोली। नवेंदु मठपाल, मैं नवेंदु मठपाल हूँ और मथुरा दत्त मठपाल स्मृति न्यास का सेक्रेटरी हूँ, सचिव। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा